अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। गुप्त नवरात्रि है तो थोड़ा माता जी को भी याद कर लें। अम्बा भवानी महादेवी ह्रीं क्लीं शक्ति रूपिणीं चामुंडा दुर्गा महाकाली अन्नपूर्णा नमोस्तुते। अम्बा भवानी महादेवी ह्रीं क्लीं शक्ति रूपिणीं चामुंडा दुर्गा महाकाली अन्नपूर्णा नमोस्तुते। अम्बा भवानी महादेवी ह्रीं क्लीं शक्ति रूपिणीं चामुंडा दुर्गा महाकाली अन्नपूर्णा नमोस्तुते। श्री जय अम्बे शरणं मम, श्री जय अम्बे शरणं मम, श्री जय अम्बे शरणं मम। ओम श्री मात्रे नमः, 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 ओम श्री मात्रे नमः। मेरी सभी माताओं बहनों सखियों, जिसको मैं सखाई बोलती हूँ, तो माता बहना सभी सखाओं को मेरा ये गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान के दरमियान आप सभी को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस धरा पे माता और बहना शक्ति का स्वरूप है, और तो पुरुष चाहे तो परमात्मा का स्वरूप बन सकता है। ये शिव और शक्ति का ही मिलन है संसार में। फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि अज्ञानता है। जब ये जान लोगे कि आपकी अर्धांगिनी, आपकी माता, आपकी बहना एक शक्ति का ही स्वरूप है, और वो बहना, माता और अर्धांगिनियाँ भी खुद को शक्ति का स्वरूप समझने लगेगी। खुद को खुदा नहीं बनाना है, उसका अंश समझने लगेगी। खुद को देवी नहीं बना देना है, कई लोग बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो खुद को देवी का अंश समझने लगेगी, और पुरुष परमात्मा स्वरूप उनके अंश समझने लगेगा, उसको आत्मा स्वरूप में समझने लगेगा, और सभी भाइयों बहनों को सखा भाव से देखने लगेगा। उसके अंदर परस्पर देवो भाव की चेतना जागृत हो जाएगी। तो इस संसार में शिव और शक्ति के स्वरूप में जो आपका अवतरण हुआ है वो सार्थक होगा। हमारी दृष्टि केवल स्थूल स्वरूप पे होती है। दिन रात हम एक ही चिंतन करते रहते हैं। मेरी एक हवेली है तो 2 बन जाए, 2 है तो 4 बन जाए, 100 बीघा जमीन है तो 1000 बीघा बन जाए, कितनी फसल आएगी, मेरे बेटे क्या करेंगे, मेरी बेटियाँ क्या करेगी, मेरे दामाद कैसे होंगे, मेरी बहुएं कैसे होंगी। ये सब में आकर आपको सुधार करना है।
तो आपको पहले तो परम पिता परमात्मा और परम चेतना के साथ जुड़ना है। खुद के भीतर रहेली शक्ति को जागरूक करना है और ऋणानुबंधन से जो आपको प्राप्त है, चाहे वो संपत्ति हो, संतान हो, जीवन साथी हो, अर्धांगिनी हो, माता पिता हो, और ये राष्ट्र हो, ये गांव हो, ये शहर हो, उसका आपको सहर्ष आनंद से स्वीकार करना होता है। बस हमारा जीवन यही है। जितना जल्दी हम परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो भाग्य दिया है, जो जीवन दिया है, उसका हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जितना हम सहज जीने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में जितनी कमियां हैं उसको सहज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वो मार्ग पे कोशिश करते हैं जो मार्ग परमात्मा को पसंद हो, उस तरह से जीवन जीते हैं, उस तरह से नौकरी करते हैं, उस तरह से बिजनेस करते हैं, उस तरह से अपने परिवार को संभालते हैं। और श्वासे श्वासे दत्तनाम, मतलब श्वासे सांसे आप अपने कुलदेवी, अपने नवदुर्गा, अपने राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, इनमें से किसी का भी नाम जब स्मरण करते हैं, जीवन में सुख और दुख का स्वीकार करते हैं। दुख में रोना नहीं, सुख में छलक जाना नहीं, क्योंकि जो दुख में रोते हैं वो समझ लीजिए कि परमात्मा की जो ये थियरी है, जीवन देने की पद्धति है, जीवन जिलाने की पद्धति है, जो ऋणानुबंधन का संबंध है, जो हमारे कर्म है, उसका जो फल है, उसको हम समझे ही नहीं। दुख है, दर्द होगा, कई बार आंसू भी आएंगे, लेकिन वो अपने आंसू खुद पोंछने पड़ेंगे। सुख आए तो सुख को बांटना पड़ेगा। जितना बांटोगे उतना दुख से दूर रहोगे। समझ आया? हाँ, सुख को जितना बांटोगे उतना दुख से दूर रहोगे, और दुख को जितना सहन करोगे खामोशी से, अपने आंसू भी किसी को नहीं दिखाओगे, उतना सुख जल्दी आएगा। तो सुख को बांटना है, दुख को बर्दाश्त करना है, क्योंकि दुख और सुख हमारी ही बीज है, हमारी ही फसल है। एक बहना आई थी, सत्संग के साथ थोड़ा सामाजिक जीवन भी बात कर ले। 55 साल की उम्र हो गई, कभी शादी करने की इच्छा नहीं हुई, या उनकी नज़र में जो अच्छा जीवन साथी होना चाहिए वो मिला ही नहीं। कहीं कुंडली नहीं मिली, कहीं मंगल का दोष बताया गया, कहीं राहु का, कहीं शनि का, और बस ये दोषों से पर लड़का ढूंढते रहे। कहीं लड़के पे ऐसा करते, दोषों से पर लड़की ढूंढते रहते, और बात बात में आयु समाप्त हो गई। 55 साल के हो गए। मुझे पूछते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा हो तो कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। यही तो दिक्कत है। अच्छा जीवन साथी मिले ना मिले, हमें उस तरह से जीना है कि जीवन साथी कैसा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढे और उसकी अच्छाइयों में रह ली और अच्छाई को ढूंढे। जब तक ये हमारी समझ नहीं होगी तब तक हम शादी का जीवन निभा नहीं पाएंगे। शादी मतलब उधर से संसार की शुरुआत हो जाती है। आप संसारिक बंधन में फंसे तो फिर जो ऋणानुबंधन से जो प्राप्त है, जैसा भी पति है, जैसी भी पत्नी है, उसको श्वास के अंतिम तक
अंतिम श्वास तक फिर उस संबंध को निभाना पड़ता है। गुरु महाराज कहते थे कि एक बार किसी का हाथ पकड़ा फिर जीवन भर छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे गुरु वो भी किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे, करते हैं और आज भी करते हैं, चाहे वो देह में नहीं है। फिर भी जिसने भी उसको गुरु मान लिया और जिसको भी उसने चेला मान लिया, उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कैसा भी उल्टा से उल्टा जीवन जिए। उसको सबक सिखाएंगे, रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु किसी का हाथ कभी एक बार पकड़ा तो छोड़ते नहीं हैं। परमात्मा की भक्ति भी ऐसी ही होती है। आपके राम कृष्ण शंकर हनुमान जी भी, चाहे एक बार आपने उसको इष्ट देव मान लिया, वो कभी अपने आप को आपके इष्ट देव से मुक्त नहीं करते हैं। वो सदा ही आपके इष्ट देव रहते हैं। आप भूल जाए, जन्म जन्म काल चक्र में आप भूल जाते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी इष्ट देव के प्रति लगाव वो बात का प्रमाण है कि आपने पिछले जन्म में वही परमात्मा के स्वरूप को बहुत बजा है, बहुत पूजन की है। अभी 55 साल हो गए, मैंने कहा बेना अगले 10 साल तो जिसके साथ शादी करोगे उसको समझने में और उसके साथ सेट होने में ही निकल जाएंगे। और आपकी आयु कितनी होगी, कितनी उम्मीद करते हैं? आमतौर पर इंसान 35, 70, 75, 80 साल जीता है। उसमें से 10-15 साल तो अगर समझने में निकाल दिया, फिर उधर कादों में फिर के कमल की तरह खिलना मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा है बहन जी कि अगले 10 साल परमपिता परमात्मा को ही सर्वस्व मानकर मीरा की तरह बस उसकी भक्ति करो। एक इंसान जिसको आप पति के स्वरूप में स्वीकार करोगे, पत्नी के स्वरूप में, अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार करोगे, उसको रिझाने के, उसको खुश करने के लिए अगले 10 साल कोशिश करोगे, वो रिझेगा, मानेगा, आपके साथ हैस होगा, नहीं होगी लेकिन परमात्मा की 10 साल भक्ति की, फिर उसका जो प्यार जागृत होगा वो आपको जन्मों जन्म भवो भव तक आपका साथ छोड़ता नहीं है। तो प्यार करना है। जीवन का अंतिम श्वास भी जिसका भी चल रहा है, अभी मोर देन 50 ईयर्स है, परमात्मा को ही सर्वस्व मान लो। दुनिया से अपने आप को सिकुट लो, जैसे कछुआ अपने आप को सिमट लेता है। अपना जो भी है, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी आशा है, अपेक्षा है, तृष्णाएं हैं, बस उसके लिए एक परमात्मा के स्वरूप को पकड़ लो, उसका भजन करते रहो। पूरा जिंदगी हमने देख लिया, जीवन में कहीं ने देखा होगा कि कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता। आज वो अच्छा रहता है, कल वो बुरा हो जाता है। हम सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंत में हम पाते हैं कि कोई हमारा नहीं होता। लेकिन आपने अगर इतनी कोशिश गुरुदेव को और परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की, एक बार उसका करुणा जाग गया, आपको एहसास होगा कि उसके जैसा प्यार करने वाला, आपकी रखवाली करने वाला, आपकी केयर करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो धनधान्य समुद्री, जो भी जो कुछ है, वो जो परमात्मा देगा, जिसके स्वरूप को आप भजन करोगे, कीर्तन करोगे, इसके प्रति अपना प्यार हर दिन उसको जताते रहोगे, तो वो जो प्यार देता है विविध स्वरूप से, धन धान्य समुद्री, आरोग्य, आयुष्य और अपार भक्ति के स्वरूप में, जब वो प्यार अपना देना चालू करता है, तब आपको दुनिया के सभी प्यार और मोहब्बत फीके महसूस होने लगेंगे। सच्चा प्यार खुदा का, परमात्मा का, उसके अलावा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, कोई कैपेबल ही नहीं। उसी ने हमें ये शरीर दिया, श्वास दी, ये देखने की, समझने की, बोलने की क्षमता दी, खाने की, खाना पचाने की, चलने की, माता पिता दिए, भाई बहन, सब कुछ तो उसने दिया। उसके सामने उसने कोई अपेक्षा नहीं रखी आपसे, कभी आपको एहसास भी नहीं कराया
कि उसने आपको ये सब कुछ दिया, ये दुनिया दी, ये पृथ्वी दी, ये धंधा दिया, ये व्यापार दी, नौकरी दी, कभी कुछ नहीं मांगा। गरीब से गरीब इंसान, चाहे करोड़ों अबुजोपति से भी कभी परमात्मा ने एहसास नहीं कराया कि मैंने तुमको इतना दिया, तुम मुझे क्या देते हो। तो ऐसे निर्लेप पर ब्रह्म पिता परमात्मा को अगर आप प्यार नहीं करोगे तो किसको करोगे? उनका जैसा निर्लेप प्यार कौन कर सकता है, जो आपको बनाता भी है, आपको सब उसके लिए फैसिलिटी भी देता है। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए हम होटल का कमरा बुक करते हैं तो कितने दिन उसके लिए रखते हैं। परमात्मा ने तो हमको ये शरीर भी दिया, होटल के स्वरूप में पृथ्वी दी, रहने खाने की सब सुविधा दी, अक्ल दी, बुद्धि दी, ये सब कुछ दिया। क्या क्या नहीं दिया। ये 2 हाथ दिए, पैर दिए, उंगलियां दी, क्या नहीं किया। 5 इंद्रियां दी, 5 इंद्रियां, उसके सामने उसने कुछ नहीं मांगा। उस पर ब्रह्म पिता परमात्मा से आगे इतना प्यार आपको कौन कर सकता है? निस्वार्थ और निर्लेप के प्रेम केवल परमात्मा ही करते हैं। और वो प्रेम उसका ये भव नहीं, भवो भव रहता है। अगर उसका प्रेम आपका जागरूक हो गया तो फिर कुछ कमियां रहेगी तो फिर मानव योनि में ही वो जन्म देंगे। आपने ऐसे दुष्कर्म किए तो फिर और 84 लाख में घूमते रहे, वो आपका सब्जेक्ट है। बस उसका तो प्यार आपका आपके प्रति अपार है, छलकता है, आपको दिखता नहीं, वो आपकी दिक्कत है। तो अभी मोर देन 50 हो गए हो, रिटायरमेंट की ओर जा रहे हो, तो परिवार में प्रेम ढूंढते हो, दुखी हो रहे हो, उसी माया में भटक रहे हो। मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, अभी उसका बेटा भी डॉक्टर हो जाए, बहू भी डॉक्टर आ जाएगी, उसका अस्पताल बन जाएगा। बस आप यहीं पे आपका पूरा दिमाग और चेतना चलती रहती है और आपकी आयु हल्के हल्के खत्म हो जाती है। जिसने ये सब कुछ दिया उसको प्यार जताने की जगह आफ्टर 50 एज आप बस यही करते हैं, और ये सुवर्ण गोल्डन टाइम हम खो देते हैं। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में बस यही प्यार समझो। ये संसार तो स्थूल जगत है, उसमें आप कितना भी कुछ भी करोगे, पत्थर पे पानी है। लेकिन महादेव पे जल चलाया तो महादेव खुद बोलने लगते हैं। वो परीक्षा भी करेगा। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोहजाल सभी। सभी आपकी आशा तृष्णा, आप उसको जैसे ही प्रेम करना चालू करोगे वो ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। गुरु महाराज सामने ही बैठे, उसके सामने ही बोलता। आप जितना प्यार करोगे उतना वो नफरत करेंगे, बताएंगे आपको। यही तो उसका विधि विधान है, आशा तृष्णा को तोड़ दे। आपका परमात्मा के जो प्रेम है उसके रिगार्डिंग आपका जो उनसे भी उम्मीद है, आशा है, तृष्णा है, वो भी वो तोड़ देते। एक समय ऐसा होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आप उसको क्यों प्रेम करते हैं, बस आप करते ही रहते हैं, उसका नाम जपते ही रहते हैं। आपकी हर सोच में, हर क्षण में वो हाजिर रहता है। आप उसको देखते ही चलते रहते हो, उसके देखते ही कर्म करते रहते हैं। इतना आप कमिटेड हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, चाहे वो कितनी भी आपसे नफरत करे। बस यही तो निस्वार्थ और निर्लेप प्रेम चाहिए, क्योंकि उसने भी तो आपके पास वही प्रेम किया, तभी तो ये शरीर दिया, ये जन्म दिया, ये माता पिता दिया, ये पृथ्वी दी, ये धरा दी, रहने के लिए मकान दिया, चाहे झुपड़ी भी दी, दिया तो सही ने। बस यही परीक्षा में पास होना है। एक बार प्यार किया, गुरु गुरु करता जाए प्राण। मेरा ये भजन है, कभी सुनाऊंगा।
गुरु गुरु करता जाए प्राण, बस इतना प्यार होना चाहिए। वो फिर आए नहीं आए, वो दर्शन दे नहीं दे, वो उसका सब्जेक्ट है, उसका पैरामीटर से आपका प्यार, आपकी भक्ति को चेक करने के लिए उसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। लेकिन हमारी भक्ति कैसी होनी है? गुरु गुरु करता जाए प्राण, ऐसी भक्ति कर सकते हो तो चलो मेरे साथ। संजय जोशी का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है ना? एक रहो नेक रहो, सबके दिलों में रहो, और परमात्मा और अपने गुरु को प्यार करते रहो, करते रहो, करते रहो। चाहे वो कुछ दे ना दे, चाहे वो आपसे कितनी भी नफरत करे, गाली दे, मारे, पीटे, हमारा तो एक ही धर्म है ना, प्यार करना और इंसानियत। परब्रह्म पिता परमात्मा की बात कर रहा, फालतू की बात नहीं कर रहा। बस हमारा जन्म ही परमात्मा को प्यार जताने के लिए ही है। फिर वो कब एक्सेप्ट करे उस पर छोड़ दो। और परमात्मा के हर स्वरूप में वो देखना चाहिए, हर स्वरूप के प्रति प्यार जता। गत गत वासी स्वयं प्रकाशी, गत गत वासी स्वयं प्रकाशी है वो। मतलब हर जीव में, हर पशु में, हर पंखी में, हर मानव में, हर माता में, हर बहना में, हर भाइयों में, सब में वो है। तो जितना प्यार निस्वार्थ भाव से उसके करो तो उतना ही इसके स्वरूप के करो। पत्थर को, कण कण को। प्यार की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। ये बात बात में आई लव यू कहने वाले को थोड़ा समझना चाहिए बात, उसको ये एपिसोड सुनाना। परमात्मा का प्यार इतना व्यापक, उसने समग्र ब्रह्मांड बना दिया, सबके लिए कितना कर रहा है, हर दिन कर रहा है। समंदर अपनी मर्यादा में रहते हैं, पृथ्वी इस तरह से चलती है, अपने घूमती है कि हम गिर नहीं जाते। सूर्योदय हर दिन प्रकाश देते, हमको उजास देते हैं, हमें स्वास्थ्य देते हैं। पवन दिन हमें ऑक्सीजन ये सब देते हैं, हवा देते हैं। जल हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है, तृप्त करता है। वो कंटिन्यूस हमें प्यार जताता रहता है। और ये तो ऋषि मुनियों की दुनिया है। भारत तो ऋषि मुनियों का खंड है। उसके बच्चे के लिए तो उसका बहुत प्यार है। बस आपको उसका प्यार समझना आना चाहिए। और मेरी तरह बस ऐसे ही प्यार करते रहो, कोई उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि उसका एक ही पैरामीटर से आपने उम्मीद छोड़ दी, वहीं से उसका प्यार शुरू होता है। लेकिन उसमें भी नौटंकी नहीं चाहिए कि हाँ मैंने उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद अंदर से छूट जानी चाहिए, अंदर से। अंदर से सब नारी नर के लिए सखा भाव दिखना चाहिए। आपकी दृष्टि इतनी पवित्र होनी चाहिए। अंदर से सबके हृदय में रहेल परस्पर देव भाव से प्रणाम करने की दिव्य दृष्टि आनी चाहिए। और ये सहज होना चाहिए। उसके लिए रोज उस तरह से जीने की कोशिश करो। आपका भी संजय दृष्टि की तरह आगे भक्ति का मार्ग अवश्य खुलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ चलने वाले मेरे से भी आगे जाए, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यही चाहा कि मैं उससे भी आगे जाऊँ। हर गुरु, सच्चा गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।